नमस्कार, राम राम, खमा घणी। आप सभी का स्वागत है सेंटम क्लासेस पर। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंग्लिश की जब आप तैयारी करते हैं, इंग्लिश ही नहीं, किसी भी चीज़ की हम लोग तैयारी करते हैं तो अपने पास एक सिस्टमेटिक पैटर्न होना चाहिए। और यहाँ पे वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि जब आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ज़्यादातर बातें जो हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगी, लेकिन मुख्य तौर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आ गया है, और प्री का एग्ज़ाम जिसका जुलाई में होने वाला है, तो उसी पे आधारित ये वीडियो, उस टाइम को, उन सारी बातों को ध्यान में रख के मैंने बनाया है। तो देखो बेटा, जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश एक तो अंग्रेज़ों की भाषा है, और ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। देखो, वो ऐसे कोई खेत में, रास्ते में या शहर में नहीं छोड़ के गए थे, वो अंग्रेजी आपके लिए छोड़ के गए थे कि आप और हम उसे सीखें। और ये सीखना एक तरह से मजबूरी हो गई। हो सकता है आने वाले समय में हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा मिले, लेकिन तब तक आप लोगों को ये जो मुश्किल है या फिर ये जो बाधा है, इसको आपको पार करना है। तो इसके लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सॉलिड होनी चाहिए, और एक ऐसी तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए जो आपको टॉप तक पहुंचाए, मंजिल तक पहुंचाए। ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन वो सारी मेहनत जो होती है उसका उतना नतीजा आता नहीं है जितना वो लोग सोचते हैं। तो हम लोग वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या गलतियां आप लोग ज़्यादा करते हो, या बच्चे ज़्यादा क्या करते हैं, या फिर गलतियां नहीं भी अगर हम लोग करते हैं तो हमें ध्यान कौन कौन सी चीज़ों का रखना चाहिए। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को ये 5 चीज़ें जो हैं, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, ये 5 चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए। 5 चीज़ों की बराबर तैयारी करनी चाहिए। कहीं पे अगर इन 5 तरीकों में कोई कमी रह जाती है तो वही कारण होता है उसके कम नंबर आने का, या फिर सिलेक्शन होने में ज़्यादा समय लगने का। आपको एक बात और मैं ये बता दूं कि सेंटम क्लासेस जो है, नौकरी देखो बच्चे लग ही जाते हैं, घुमा फिरा के, लटक के, इधर उधर सब, लेकिन हम लोग वो जो टाइम होता है आपका, उसको थोड़ा सा कम कर दें ताकि आप अपने अच्छे दिनों को और ज़्यादा एंजॉय कर सके। और वो टाइम कम होता है, कब होता है? जब आप पूरी प्रोसेस को तसल्ली से, एक डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं। तो देखिए, 5 बातें आप लोगों को जो देखनी है, इसमें सबसे पहली बात आपकी है कि रीडिंग जो है, या फिर हम लोग कहें कि रीडिंग जो है वो आपको करनी चाहिए, और रीडिंग आपको बेटर बनाती है कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा करने के लिए। कॉम्प्रीहेंशन आप देखोगे, अभी जैसे सीजीएल की बात हम लोग कर रहे हैं, मेंस का पेपर हुआ है 2022 का, उसमें 45 सवाल थे। 45 सवालों में से 12 सवाल पैसेज और क्लोज टेस्ट के थे। 6 सवाल आपके थे वो एक तरह से पैराजम्बल के थे। उसके अलावा फिलर का सवाल हो गया, इम्प्रूवमेंट का सवाल हो गया, या फिर स्पेलिंग एरर हो गया, कॉमन एरर का सवाल हो गया, इडियम्स हो गए। इनमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आपकी काम आती है। तो आप देखोगे आधे से ज्यादा पेपर आपका आधारित है किस चीज पे? रीडिंग पे आधारित है। आप लोगों ने जो भी वोकैब तैयार की है वो आपकी कोई काम नहीं आएगी। कहाँ पर? आपका जब आप कॉम्प्रीहेंशन आप सोल्व कर रहे हैं, जब आप क्लोज टेस्ट आप सोल्व कर रहे हैं, तो वहां पर जो चीज काम आएगी, वो चीज क्या काम आएगी बेटा? आपकी रीडिंग काम आएगी, कि आप रीडिंग कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से आप दिए गए सेंटेंस का मतलब आप समझ पा रहे हैं। रीडिंग ज्यादा करोगे, कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और एग्जाम में सवाल को अटेम्प्ट करना, सही अटेम्प्ट करना, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना, कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। दूसरी जो बात अपने पास आती है इसमें, जो हम लोगों को सीखनी होती है, वो होती है कि वोकैब हम लोग देखते हैं, इनको एक एक करके इंडिविजुअल भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। वोकैब भी अपने पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग वोकैब में दे दें और पता चला कि हमारे बाकी हिस्सा जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। फिर आप देखोगे सबसे अपना इम्पोर्टेंट बात जो है वो ग्रामर है। इसकी तैयारी हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, और ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने देखा है बच्चों को कि आप जिंदगी भर सीखते रहो, फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मुझे ग्रामर नहीं आती है। तो ग्रामर में कॉन्फिडेंस बहुत ही कम बच्चों को आ पाता है। इवन जो बच्चे नौकरी ज्वाइन कर लिया उनको भी फिर ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि सही है कि गलत है, देखा है कि नहीं देखा है। तो ये इसका एक बड़ा कारण आपकी तैयारियों में बेवजह की नर्वसनेस होना भी होता है। चौथे नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर, वो होती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कितनी अच्छी करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस की सोर्स है वो भी टॉप क्वालिटी होनी चाहिए। और 5वीं बात, सबसे एक और अहम बात है, वो होती है डाउट क्लियरिंग। तो देखो, डाउट क्लियरिंग में क्यों कह रहा हूं, आप लोगों को इतना फोकस इस पे क्यों दे रहा हूं, कि मैंने देखा है
या फिर आप भी समझ पाते हैं कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है, भाषा एक ऐसी चीज होती है, इसका पेपर अगर बनाते हैं इंग्लिश में एक ही सवाल के 4-5 आंसर हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस को कई तरीके से लिखा जा सकता है। भाई मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपसे कोई सवाल पूछा और उसका आंसर क्या होगा, एक ही आंसर निकलेगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। और इंग्लिश में एक दिक्कत और भी आती है, वो दिक्कत ये है कि आपका सवाल अगर गलत हो गया है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्यों गलत हो गया है, और अगर सही भी हो गया है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्यों आपका सवाल सही हो गया है। इसके लिए अपने लिए ये जो डाउट क्लियरिंग वाला पार्ट है ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप ये पांचों चीजों का जब अगर ख्याल रखोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादातर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो 2 पार्ट पे फोकस करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत देखें तो तीसरे पार्ट पर भी फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा गैप रह जाता है, यहाँ पे बहुत सारा गैप रह जाता है, प्रैक्टिस में भी गैप रह जाता है। प्रैक्टिस में गैप क्यों रह जाता है कि उसमें अच्छी तरह की प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। ग्रामर में अगर देखें, मैंने देखा है ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाए नहीं जाते हैं या किताबों में भी नहीं होते हैं, आप देखोगे और वो चीजें भी अपने पास है कि अधूरी रह जाती हैं। वोकैब में बच्चा कोई कमी नहीं रखता है, वोकैब मैंने देखा है कि ये वाला टॉपिक जो है वो काफी बच्चे अच्छा कर लेते हैं। इस वोकैब में जो दिक्कत आती है वो वही आती है कि जो वोकैब पैसेज में आ रही है, जो वोकैब पैरासिम्बल में आ रही है, क्लोज में आ रही है, वो उससे थोड़ा सा अवेयर नहीं होता है या फेमिलियर नहीं होता है, परिचित नहीं होता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसमें हम लोग एक एक करके इनकी बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, वोकैब की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, प्रैक्टिस और फिर डाउट क्लियरिंग की बात करते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले हम लोग रीडिंग वाला जो पॉइंट है इसको उठाते हैं कि रीडिंग अपने लिए क्यों जरूरी है। तो पहले तो आप बेटा ये देखो कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। जब रीडिंग की बात आती है तो मैं अगर एज ए टीचर आप मुझसे पूछो कि सर इंग्लिश अगर आप अच्छी करना चाहते हो, आप पूछो मेरे से सवाल, तो मेरा जवाब ये होगा कि बेटा इंग्लिश अगर आप अच्छी करना चाहते हो तो रीडिंग एक ऐसा जरिया है जो आपके लिए सबसे फायदे का सौदा है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलूंगा, वो ये है कि आप ग्रामर कितनी भी पढ़ लो उससे आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर आप रीडिंग अच्छी करते हो तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। आप समझे मेरी बात कि ग्रामर आपको अगर सारी भी आती हो, अगर आप डिक्शनरी लेके भी टेस्ट सीरीज में बैठो तो भी आप जैसे क्लोज टेस्ट वाला आंसर नहीं कर पाओगे या पैसेज वाला आंसर नहीं कर पाओगे, सारे नहीं कर पाओगे। हाँ, एंटोनिम सिनोनिम या बेसिक क्वेश्चन होंगे वो आप आंसर कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल आप नहीं कर पाओगे। तो रीडिंग करना, मुझसे अगर पूछो आप रोजाना अगर 5 घंटे पढ़ते हो तो भाई 2.5 घंटे रीडिंग करो, इससे अच्छा तरीका कोई है ही नहीं। लेकिन आप इतना नहीं कर पाओगे क्योंकि सडनली अपनी अप्रोच को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। तो रीडिंग आप लोगों को दोनों तरह की करनी चाहिए। एक तरह से एक तो बेसिक रीडिंग आपको करनी चाहिए जिसके अंदर स्टोरीज वगैरह रहती हैं, छोटी मोटी कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां और इस तरह से, इनसे भी सवाल आते हैं। फिर दूसरा आपको एडिटोरियल रीड करना चाहिए। एडिटोरियल में क्या होता है बेटा कि जो एडिटर जो बनता है, जिसको एडिटोरियल लिखने का मौका मिलता है, वो उसके 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। वो अपने काफ़ी समय गुजारने के बाद वो एडिटर बनता है। और जब आप ये देखो 20 साल एक्सपीरियंस के बाद जब कोई बंदा अंग्रेजी लिखता है, उसने तो लिख दी बात, उसने तो 2 पैराग्राफ के अंदर 20 बातें लिख दी, लेकिन हमें एज ए स्टूडेंट इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो सारी की सारी बातें हम लोग समझ पाएं। और यही एक बड़ा कारण होता है कि हम लोग उसकी बात कहने के तरीके को, सेंटेंसेस को, किस तरीके से उसने क्या बात कही है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूम जाते हैं। वो घुमाता नहीं है, वो तो एक्सप्लेन करता है सीधा, लेकिन हम लोगों ने वैसी लैंग्वेज देखी नहीं होती है तो हम लोग घूम जाते हैं। आप लोगों के लिए हमारी जो मोबाइल ऐप है सेंटम क्लासेस, आप प्ले स्टोर में जाके टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। उसमें हम लोगों ने 110 पेज का एक स्टडी मटेरियल आपके लिए डाला है, फ्री स्टडी मटेरियल है, आप डाउनलोड करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। उसमें वैरायटी आप लोगों को मिलेगी, उसमें कहानियां भी हैं, उसमें एडिटोरियल भी हैं। और आप देखोगे कि ये आपकी तैयारियों का, ये जो रीड करते हो 110 पेज है, उसके बाद कुछ दिन बाद और भी आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा। तो ये आपका एक अहम हिस्सा होगा जो आपकी रीडिंग को बहुत अच्छा करेगा। प्लस कई बार मैंने देखा है कि सर हम लोग रीडिंग कैसे करें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, तो वो देखो मैं एक अलग वीडियो उसके लिए बनाऊंगा कि रीडिंग हम लोगों को कैसे करनी चाहिए। लेकिन हमने एक हिंदू डिक्शनरी बनाई है जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है 19 रुपए में, जिसके अंदर आप 1800 वर्ड आपको मिल जाएंगे जो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं।
मतलब ये वो तैयारी है वोकैब की जो कोई नहीं कर रहा है बेटा। अगर आप पढ़ोगे, उन वर्ड्स को देखोगे, समझोगे, तो वो आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। फिर हम लोग आते हैं अपने दूसरे, रीडिंग अगर आप अच्छी करते हो, न्यूज़पेपर आप अच्छे करते हो, तो इससे आप कौन कौन से सवाल अच्छे कर पाते हैं ये बात तो देख ही लें भाई। फायदा कहाँ होगा, पैसेज में आपको टाइम नहीं लगेगा, और पैसेज अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो वहां से भी हो सकता है जहां पे आपने पहले से पढ़ रखा हो, तो पैसेज आपका अच्छा होगा, क्लोज टेस्ट अच्छा होगा, और पैराजंबल अच्छा होगा। इस बार आपने देखा हो मेंस के अंदर अलग अलग तरह के PQRS भी पूछे गए थे, जिसमें ऐसा दिया गया था कि शुरू के 2 सेंटेंस आपको दिए हैं, बीच में आपको 4 सेंटेंस दिए जिसमें से 2 आपको चूज करने हैं, तो पूरा का पूरा रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। फिर आप देखोगे अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप फिलर के सवाल आप कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट के सवाल आप कर सकते हैं, एरर के सवाल आप कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और बता दूं कि स्पेलिंग एरर के जो सवाल होते हैं बेटा, स्पेलिंग एरर जो होता है वो भी आपका रीडिंग से अच्छा होता है, क्योंकि स्पेलिंग जो है वो फोटोजेनिक मेमोरी से ज्यादा याद होती है। कि अगर आपका वर्ड देखा हुआ तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये देखा हुआ है। जैसे हम लोग किसी गांव जाते हैं और 4-5 बार अगर चले गए हैं तो उसका रास्ता हमें ऑटोमेटिक याद हो जाता है कि भाई हाँ ये नीम के पेड़ से बायां लेना था, या फिर कुछ अजीब लग रहा है मुझे, तो वो ही चीज आपके काम आती है। तो आप देखोगे रीडिंग आपके लिए इन सारे सवालों को एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करने के लिए जरूरी होती है। एक छोटा सैंपल आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा और भी मुझे इसमें बातें बतानी है। वो बातें ये हैं कि रीडिंग कितनी देर करनी चाहिए, तो कम से कम आपको आधे घंटे से 1 घंटे तक रोजाना पढ़ना चाहिए। और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे जो न्यूज़ बोली जाती है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होती है, और इससे आपका जीके भी अच्छा रहेगा, करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो आप newsonair.com की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, FM के ऊपर भी ये आता है। और इसका फीडबैक जो मुझे मिला है स्टूडेंट से कि वो काफ़ी पॉजिटिव है, कि अगर आप इसे सुनते हैं, काम करते हुए भी सुन सकते हैं, तो आपका रीडिंग के पार्ट को आप लोग लिसनिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और भाषा सुनने से भी वैसे ही सीखी जाती है। लैंग्वेज को सीखनी होती है तो 5 बातें करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और पढ़ने में भी 2 तरह का, नॉर्मल रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग, तब जाके आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको दे दिया है। रीड कहाँ से करना है, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ सकते हो। तो ये सारे एडिटोरियल आप लोगों को रोजाना कम से कम आधा घंटा देना चाहिए। इसका आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ये जब ये सवाल सोल्व करोगे तो आपको फायदा होगा। और आपको देखो यहाँ पे छोटी सी चीज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिससे आप हो सकता है कन्विंस हो जाएं कि हमें रीडिंग क्यों करनी चाहिए। मैं आपको ये बात कहूंगा बेटा, इंग्लिश का जो पेपर होता है वो हमेशा इंग्लिश का ही नहीं होता है, वो एक तरह से आपकी करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस का पेपर भी है। कई बार हमने देखा कि पैसेज एक ऐसे टॉपिक से आया है जो मैं जानता हूं, अगर मैं वो टॉपिक जानता हूं तो मुझे वो पैसेज सोल्व करना आसान लगता है। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है लेकिन मेरे को टॉपिक की समझ है, तो मैं बिना पैसेज पढ़े भी आंसर कर सकता हूं। तो आप देखेंगे कि आपका करंट अफेयर जितना अच्छा होगा, जनरल अफेयर्स जितनी अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश भी होगी। तो चलिए अपने अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। और दूसरा टॉपिक जो था अपना वो ये था कि हम लोग वोकैब की तैयारी कैसे करें। देखो बेटा, वोकैब की बात आती है तो वोकैब में आप लोगों को देखना होता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स की जो वोकैब होती है वो आपको तैयार करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर्स उसी में से आता है, घुमा फिरा के वही शब्द होते हैं। और प्रीवियस ईयर्स में अपने पास जब आप पढ़ोगे तो आपके 1 वर्ड अच्छे हो जाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है, बहुत ही बेसिक घुमा फिरा के वही। जो गलती कर रहे हैं बच्चे वो कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा कर रहे हैं, वोकैब वाले सवाल किसी के गलत नहीं हो रहे हैं। तो जैसे 1 वर्ड हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, इसके अलावा इडियम्स हो गई, स्पेलिंग एरर हो गए। तो ये सारी तरह के सवाल आप लोगों को प्रीवियस ईयर से सोल्व करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि सारा का सारा टाइम इसमें मत देना, सवाल आसान आ रहे हैं, इतना ज़्यादा डीप में पूछा नहीं जा रहा है। प्लस इसके साथ ये जो वोकैब है, न्यूज़पेपर वोकैब या रेगुलर वोकैब जो होती है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो न्यूज़पेपर वोकैब है आप जो रीडिंग करोगे उसके साथ साथ तैयार कर सकते हो, नहीं तो सेंटम क्लासेस पे आपको रोजाना व्हाट्सएप पे हम लोग द हिंदू की 10 वर्ड प्रोवाइड करवाते हैं। वो 10 वर्ड आप लोगों के लिए काफ़ी होंगे। अगर आप केवल उन्हीं 10 वर्ड को समझते हैं, याद करते हैं एग्जाम तक, तो भी आपके काफ़ी सारी वोकैब हो जाएगी। अगर 4 महीने अपने हैं तो 4 महीने में कम से कम अपने पास महीने के अगर 250 लेते हैं तो 800, 900, 1000 शब्दों तक आपके तैयार हो सकते हैं।
तो ये व्हाट्सएप पे भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बेटा ये जो न्यूज़पेपर वोकैब है ये आपकी टोटल एग्जाम का जो वेटेज होगा उसका 60% होगा, उसमें जो काम आएगी। तो मैंने पिछले स्लाइड में जो टॉपिक लिखे थे सब में न्यूज़पेपर वोकैब काम आएगी। और बच्चे ये वाली वोकैब पढ़ते नहीं है और फिर उनको लगता है कि मैं सवाल सोल्व नहीं कर पाया, सर मैं तो 17 सवाल ही कर पाया, मैं तो 18 सवाल ही कर पाया। तो वोकैब की तैयारी आप लोगों को ऐसे करनी चाहिए। बुक्स देखो काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, इसके लिए आप मार्केट से बाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के लिए टेस्ट सीरीज अगर दोगे तो टेस्ट सीरीज से भी ये चीजें कवर हो जाती हैं। हमेशा याद रखो जो वर्ड आपको याद हो जाते हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ, जो कम याद रहते हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ। कम याद रहने वाले की अलग लिस्ट बनाओगे तो वो एग्जाम के दौरान रिवीजन में काम आएगी। और मैं आप लोगों को 500 ऐसे वर्ड, 250 ऐसे वर्ड जो बिल्कुल बेसिक हैं और 500 अच्छे क्वालिटी के वर्ड है तो 750 वर्ड की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। लिस्ट के अलावा देखो मैं आपको सेंटम की ऐप पे क्या क्या अवेलेबल है कि 250 बेसिक वर्ड्स की एक लिस्ट है। इसको मैंने क्या नहीं किया बेटा, इसका मीनिंग नहीं लिखा है। मीनिंग नहीं लिखने के पीछे जो कारण है वो ये है कि बच्चा जब खुद अपनी प्रोसेस से उसको सीखता है, डिक्शनरी में जाता है तो ज्यादा चीजें याद रहती हैं। इसके अलावा इसी तरह के 500 क्वालिटी वर्ड्स हैं जिनमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक और अच्छी चीज आपको 40 वोकैब सेशन, तो ये प्रैक्टिस सेशन है, पीडीएफ फॉर्म में है, सेल्फ लर्निंग के लिए है। इसके अंदर ये जो है इनको बराबर अनुपात में कि रोजाना के आपके 15-20 वर्ड, कुछ एंटोनिम सिनोनिम, कुछ नॉर्मल इडियम्स, कुछ स्पेलिंग, इस तरह के 40 वोकैब सेशन की पीडीएफ है। तो 60 पेज है, उसे वर्क बुक, तो उसमें से आधे जो शब्द हैं उनका मीनिंग भी दिया है, उसको एक्सप्लेन भी किया है। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो आपको उसमें से तैयार करने हैं। तो ये जो वर्कबुक है 150 से ज्यादा पेजेस की है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो सेंटम क्लासेस से। ये बिल्कुल टोटली फ्री है, कुछ पैसा हम लोग इसके लिए नहीं ले रहे हैं। इसमें वर्ड ऑफ द डे भी होगा, सारी तरह का मटेरियल होगा, कंटेंट होगा। इसमें आप लोगों के लिए रूट वर्ड्स भी होंगे, उनकी लिस्ट भी होगी, ज्यादा पूछे गए हैं उस हिसाब से होगी। तो एक 150 वर्ड्स अगर आप लोग कर लेते हो तैयार तो एक बहुत ही सॉलिड प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाएगी। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देखते हैं तो आपकी तैयारी और आगे बढ़ती जाएंगी। मैं कहूँगा इसका पीडीएफ आप प्रिंट आउट आप निकाल लो, ताकि एक तरह से रोजाना आप डे वाइज हिसाब से, जैसे 40 दिन में इसको पूरी कर लोगे इस वर्कबुक को, तो बहुत काम आपके ये आएगी। इसके अलावा आपको देखो जो मार्केट में अवेलेबल है वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। वोकैब वाला पार्ट समझ आ गया बेटा कि प्रीवियस ईयर की वोकैब करनी है, टेस्ट सीरीज से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो। और हमारी ये जो 150 पेजेस की वर्क बुक है जो आपको अवेलेबल रहेगी, 40 वर्क सेशन जो है ये मोबाइल ऐप पे हम लोगों ने अवेलेबल करवाई है। रीडिंग मटेरियल है वो भी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल करवाया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये 250 वर्ड्स और ये 500 क्वालिटी वर्ड्स, इनका एक अलग से अपने नोट अलग बनाओ बेटा। लिखने से चीजें याद रहती हैं, ढूंढने से चीजें याद रहती हैं। अगर आप उस प्रोसेस का हिस्सा हो तो आप ज्यादा सीखोगे। अगर मैं केवल पढ़ा रहा हूं, आप केवल लिखा हुआ पढ़ रहे हो, तो उतना ग्रास्प आप नहीं कर पाओगे। तो आपको भी थोड़ा सा मैदान में उतरना पड़ेगा और जो है इस प्रोसेस में आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। तीसरी बात पे हम लोग आते हैं और वो बात अपने पास है ग्रामर। तो देखो आपको मैं यहाँ पे ग्रामर की जब बात आती है तो मैं आपको एक सच्चाई यहाँ पे बताता हूँ बेटा। ग्रामर जो होती है वो दो तरह से पढ़नी चाहिए बच्चों को। वो दो तरह से ये होती है कि अपने पास एक होती है रूल बेस्ड वाली, जिसके अंदर नियमों पे आधारित होती है, फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स सवाल आते हैं, आप सोल्व भी कर लेते हो। और एक होती है अंडरस्टैंडिंग वाली। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ग्रामर होती है ये अपने पास एक मुसीबत है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा, उन पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी, रैंकिंग रहेगी। और आज आपने देखा होगा अब जो पेपर हो रहे हैं उसमें एक एक दो दो नंबर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि पेपर का बड़ा हिस्सा है वो आसान आता है, थोड़ा हिस्सा है वो टफ आता है। तो उस थोड़े में से कितना ज़्यादा अच्छा आप करते हो वो आपकी रैंकिंग डिसाइड करता है। 5 सवाल अगर आपने किसी से ज़्यादा सही कर लिए हैं तो वो आपकी नौकरी पक्की और अपनी पसंद की जगह भी लगवा सकता है। तो हम लोग देखेंगे ये जो रूल बेस्ड होते हैं के अंदर आपने देखा होगा कि नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया। तो बेटा ये 4 टॉपिक जो होते हैं इसके अंदर आ गया अपने पास एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया। तो ये टॉपिक आप लोग देखोगे कोचिंग वगैरह में इनको ज्यादा भी पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक आसान, अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो भी समझ आएगा और समझ लोगे और कर लोगे। लेकिन मैंने देखा कोचिंग वगैरह में ज्यादा फोकस इन टॉपिक्स पे इसलिए होता है कि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं
सबको अगर पढ़ाना है, बहुत सारे बच्चों को अगर पढ़ाना है, तो उनको वो चीज़ पढ़ानी चाहिए जो आसान है, जो समझ आ जाए, ताकि सब लोग खुश हो जाएं। तो 2 महीने आपके ये टॉपिक चलते रहते हैं, फिर लास्ट में जो ज़रूरी चीज़ है वो फटाफट 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 हो जाती है। और आप लोगों को भी अब पता लग गया होगा कि कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हो। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, खास करके वर्ब का टॉपिक होता है, इसको हम लोग मिनी ग्रामर भी कह सकते हैं, कि इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, कि इसके अंदर टेंस आते हैं, नॉन वर्बल्स आते हैं, इंफिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब में भी पॉजिटिव वर्ब आती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों के इसमें आते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ इनकी लिस्ट, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि भाई क्या क्या हम लोगों को है इस पर फोकस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसमें हम लोग गलती ना करें। टेंस हो गया, कंडीशनल टेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेज हो गए, इसके अलावा इन्फिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, इनके जो सवाल आते हैं, मैंने देखा है कि बच्चों को फिर इनका नाम बोल दे तो ही वो घबरा जाते हैं, इनका सवाल आ जाएगा तो फिर आप पूछो ही मत। और फिर जेरेंट, इन सभी टॉपिक को जानना समझना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपल में भी पार्टिसिपल होता है, और देखोगे वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, इन्वर्जन, ये भी इसी का ही हिस्सा है। अब देखो इतने सारे टॉपिक इसके अंदर होते हैं जो आपके काम के हैं। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, और जो वर्ब का प्योर हम लोग टॉपिक देखें उसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव वर्ब का टॉपिक होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा है, जिसमें सवाल आते हैं। तो आप देखोगे ये वाला पार्ट है जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ वर्ब के साथ साथ प्रीपोजिशन, कंजक्शन, तो ये वाले टॉपिक भी अपने पास जरूरी हो जाते हैं। आजकल मैंने देखा है कि कंजक्शन के सवाल काफी पूछे जाते हैं, भाई कंजक्शन का सवाल बड़ा पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन का सवाल बड़ा पूछा जा रहा है। और प्रीपोजिशन जो होती है कई बार वोकैब से भी जुड़ी हुई होती है, तो न्यूज़पेपर वोकैब जितनी अच्छी होती है, प्रीपोजिशन का टॉपिक भी उतना ही अच्छा होता है। फिर एक टॉपिक है, ये ग्रामर में नहीं आता है, इसे पढ़ाते भी नहीं है इतना, और फ्रेजल वर्ब्स होता है। लेकिन फ्रेजल वर्ब में आप देखोगे फ्रेजल वर्ब किससे बनती है, वर्ब से और प्रीपोजिशन से। तो आपको फ्रेजल वर्ब का टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं इसे ग्रामर में इसलिए लिखता हूं कि ये थोड़ा बहुत ग्रामर से मिलता जुलता है, इसके सवाल आते हैं, पूछा जाता है। तो ये देखो आप लोगों का हो गया कि आपको फोकस कहाँ करना है। तो इस बार जब आप ग्रामर पढ़ने बैठो तो शुरू के 40 पेज हटा देना, ये टॉपिक जहां पे लिखे हुए हैं उन पे ज्यादा फोकस करना। और फिर हाँ इतना ही। अब आप कहाँ से पढ़ना चाहोगे, तो बेटा मैंने देखा है बुक्स बहुत सारी मार्केट में है, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देखा है ज्यादातर में कॉपी पेस्ट मटेरियल है, और लगभग सारी चीज़ें अच्छी हैं। कोचिंग के नोट्स आप उठा लो, किताबें जो भी हैं 7-8 किताबें पॉपुलर हैं उनको उठा लो, कोई भी एक किताब उठा के अच्छे से पढ़ लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ग्रामर एक बार पढ़ो कोचिंग में, किताब से 2 बार पढ़ लो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर अब जो कमी आपकी रह गई है वो रीडिंग वाले पार्ट में रह गई है, कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में रह गई है। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जितना अच्छा होगा, रीडिंग जितनी अच्छी होगी, ग्रामर अपने आप उतनी अच्छी होती जाएगी। अकेली अगर आप ग्रामर को अच्छा करोगे तो उतना फायदा उसके अंदर नहीं होगा। मैं आपको कहूंगा कि आप 10 साल लगातार ग्रामर पढ़ते रहो, रोज ग्रामर पढ़ते रहो, तो भी आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूं बच्चों को कि भाई ऑक्सफोर्ड की ग्रामर पढ़ो, कैम्ब्रिज की ग्रामर पढ़ो, इसमें अच्छा दिया है, लेकिन वो आपके लिए फिर बड़ी महाभारत लगेगी। महाभारत में मत जाओ, 5 मिनट ग्रामर सीरीज है उसको अच्छे से पढ़ो। कोई भी एक किताब आपने जहां से कोचिंग की है उसके नोट्स को अच्छे से पढ़ो। कोचिंग के जो नोट्स होते हैं वो मोर देन सफिशियंट होते हैं। आप लोगों को लगता है, गलती यही करता है बच्चा, ये सोचता है कि मैंने ग्रामर पढ़ ली और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा ये गलती मत करो, ग्रामर पढ़ो, और ग्रामर में भी जब पढ़ते हो तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो। एग्जाम के टाइम इनको चाहे भले रिवाइज मत करो, एक बार समझ लिया, पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, मोर देन इनफ है। ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर समस्या आती है, इसमें पता ही नहीं चलता है कहाँ से सवाल आया है, कौन से टॉपिक का सवाल आया है। यहाँ पे आपका फोकस रहेगा तो आप कहीं नहीं अटकोगे। तो ये अपना हो गया बेटा ग्रामर। चौथे टॉपिक पे हम लोग आते हैं जो अपना प्रैक्टिस का है। तो देखो प्रैक्टिस की बात आती है तो आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि अपना एग्जामिनर पेपर कहाँ से पूछ रहा है। इस बार अगर मैं देखूं कॉम्प्रीहेंशन के जो सवाल हैं वो अलग अलग वेबसाइट से पूछे गए थे, न्यूज़पेपर से पूछे गए थे, पीआईबी इंडिया का जो डाटाबेस सवाल थे वो पूछे गए थे, ओपी इंडिया से पूछे गए थे, इंडिया टुडे से पूछे गए थे, साइंस मैगजीन से लिए थे, नेचर मैगजीन से लिए थे। तो इन सब जगह से उन्होंने सवाल उठाए थे, लेकिन सवालों का लेवल इतना ज्यादा टफ नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी कोशिश यही रहनी चाहिए कि बिल्कुल जैसा सवाल, जैसा पेपर आता है, पेपर में वैरायटी हो, नई तरह के सवाल हो, ताकि आपका नर्वसनेस ना रहे। हम अगर एक ही जैसे ढर्रे पे चलते रहेंगे, फेमिलियर चीजों से चलते रहेंगे, तो हम लोगों को फिर नयापन जो होगा वहां पे फिर हम लोग घबरा जाएंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आपने पहली बात तो घबराना नहीं है। प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर्स की करनी है, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। और जो नए सवाल आ रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो बेटा उसमें मैं कहूँगा कि
सिस्टम क्लासेस ने हम लोगों ने एक क्विज बनाई है जिसके अंदर 100 टेस्ट बनाए हैं, सबसे ज्यादा। इतने टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सारे के सारे आपके मेंस पैटर्न हैं। आपके 45 सवाल पूछे गए हैं, वहीं 45 सवाल इसी में भी पूछे गए, हम लोगों ने दिए हैं। और 45 क्वेश्चन के अलावा मैंने देखा था इस बार मेंस का जो पेपर है 4 भागों में हुआ था। चारों में जो पैसेज के सवाल अलग तरीके से थे, वोकैब के सवाल अलग तरीके थे। तो आपको वो चारों तरफ के पैटर्न में जिस जिस तरीके से सवाल पूछे गए थे तो वो सारे सवाल मिलेंगे, प्लस कुछ एक सवाल आपको अच्छी क्वालिटी के बेटर भी मिलेंगे। ये सारे सवाल हम लोग बना रहे हैं। ज्यादातर इसमें से रहता है कि न्यूज़पेपर से जो भी आपका कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल है वो सारे के सारे न्यूज़पेपर से बनाते हैं। तो ये क्विज आपकी रहेगी मंडे टू फ्राइडे, हम लोग ये मंडे टू थर्सडे हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। 4 दिन आप क्विज दो, 3 दिन चाहे उसे एनालाइज करो चाहे रेस्ट करो, तो आपकी तैयारी बनी रहे। 100 सवाल हैं, 4500 सवाल आप लोगों के हो जाएंगे। और 45 अच्छे क्वालिटी सवाल की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो फिर कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप क्विज बाई नहीं करते हैं तो आप तो जहां से बाई कर सकते हो, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा ये है कि भाई हम लोग पूरी मेहनत से इसके अलावा इस क्विज में 100 टेस्ट के अलावा भी आप लोगों को अदर जो मटेरियल आपको चाहिए होता है एक स्टूडेंट को, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। और मैंने साथ ही साथ ये भी किया है कि भाई जब वो प्रीवियस ईयर के सवाल करना चाहे तो वो ग्रामर के टॉपिक वाइज अच्छे सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, तो 1000 टॉपिक वाइज ग्रामर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डाले हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो कहीं अटके ना और सारी चीजें मिले एक ही जगह पे, एक ही पीडीएफ पे। तो जो मैं आपको कहूंगा कि जो मैं यहाँ पे लिखा है इससे दुगुनी चीजें हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। जितने का वादा हम लोग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डिलीवर आप लोगों को करेंगे। इसकी जो प्राइस है वो भी हम लोगों ने काफी कम रखी है, 399 रुपीज रखी है। आप सिंगटम क्लासेस की मोबाइल ऐप पे जाके कोर्स बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 5वीं चीज पे हम लोग आते हैं बेटा। 5वीं चीज ये होती है कि डाउट क्लियरिंग। तो मैंने जैसा आपको बताया कि डाउट क्लियरिंग एक अहम हिस्सा है। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि सेंटम क्लासेस के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं, जहां पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं और उसका रिप्लाई भी आप लोगों को मिलेगा। किसी भी तरह का सवाल, कैसा भी सवाल आपका सही भी हो गया तो भी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि सर ये सवाल मेरा सही तो है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं इसमें क्या करूं। इसके अलावा हमने एक बड़ी यूनिक ग्रामर सीरीज बनाई है, यूट्यूब पे बनाई है, 5 मिनट ग्रामर सीरीज जो है। तो ये आप लोग हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और 5 मिनट ग्रामर सीरीज आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप इसके जो 20 सवाल आप देखोगे, अगर 20 वीडियो 5-5 मिनट के 100 मिनट भी अगर आप इसे देखते हैं तो आप कोचिंग में तो 4 महीने गए हो उससे कहीं ज्यादा नॉलेज आप लोगों को हो जाएगी। इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो डाउट क्लियरिंग जरूरी नहीं, मैं नहीं कहूँगा आप सेंटम क्लासेस से ही आगे करो। आपके जो भी सीनियर हैं, जानकार हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, आपके टीचर हैं, गुरुजन हैं, जहां से आप जुड़े हुए हो वहां पे आप अपने डाउट जरूर पूछो बेटा। क्योंकि डाउट अगर मन में रहता है, डाउट अगर दिमाग में रहता है तो नर्वसनेस का यही सबसे बड़ा कारण है। और यही आपको जो एग्जाम में अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर अच्छा फील कर रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो, तो आप जो पेपर करके आए हो उसमें 20% एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर आप नर्वस हो, अगर आपके मन में कहीं शंका है, तो आप वहीं 4-5 सवाल ज्यादा गलत कराते हो। तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है ये बहुत जरूरी है आपकी रैंक डिसाइड करने में। और मैं आपको पहले से बता देता हूं कि नौकरी लगना जरूरी नहीं है, जगह, पसंद की जगह नौकरी लगना उससे ज्यादा जरूरी है, पसंद के ऑफिस में नौकरी लगना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो ये देखो अपना ये वीडियो था जिसमें हम लोगों ने जाना कि इंग्लिश में आप लोगों को कौन कौन सी चीजें अच्छी करनी है। मैंने एक एक करके बेटा आप लोगों को ये चीजें बताई और लास्ट में मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि ये 5 चीजों पे फोकस करोगे। 5 चीजों पे 5 में से अगर एक भी आपकी कमजोर रह गई तो वहीं दिक्कत हो जाएगी। आपको रीडिंग करनी है, आपको वोकैब पढ़नी है, आपको ग्रामर पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है और फिर आपको डाउट क्लियरिंग करनी है। और छठी चीज और है वो ये है कि बेटा हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो जो है अपने साथियों के साथ शेयर कर दो और लाइक का बटन भी दबा दो, नोटिफिकेशन जो है वो अपने ऑन कर लो ताकि आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग उपलब्ध करवा सके। आपको ये वीडियो बनाए हैं, लगातार वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। आपके फीडबैक सजेशन जो है वो हमारे पास भेजते रहिए। आप डाउट क्लियरिंग में कोई सवाल चाहते हैं तो वो हमारे साथ शेयर करते रहिए ताकि हम आपको उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आपको उपलब्ध करवा सके।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियोज़ में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।